नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इनएविटेबल कि करना ही है, वो है डिप्रेशन। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है ना कि डायबिटीज़ है, मुझे फला है, ढिमका है, लिवर में प्रॉब्लम हो गई, फैटी लिवर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई। ये बातें बताने में तो शर्म नहीं आती है किसी को, लेकिन जैसे ही डिप्रेशन हो तो एक सोसाइटी में स्टिग्मा अब तक है। पूरी दुनिया में 10% लोग कम से कम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए एनवायरमेंटल स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है, और हाँ, इमोशनल स्ट्रेस तो है ही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केली ब्रोगन नाम की एक जो साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने कहा है कि डिप्रेशन इज़ नॉट ड्यू टू केमिकल इम्बैलेंस। मतलब किसी भी स्टडी में ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से हमें डिप्रेशन होता है। ये प्रूव नहीं हुआ है। दूसरी बात, जीन्स, डिप्रेशन आपके जीन्स में, ये बात भी अभी तक प्रूफ नहीं हुई है। एपिजेनेटिक्स होते हैं, यानी फैक्टर्स जो आपके जीन एक्सप्रेशन को, या भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको रिस्पॉन्स को डिफर करते हैं या वो वैसा रिस्पॉन्स लाते हैं, तो वो एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। तो अब आप समझ गए कि कोई ऐसी खराबी नहीं होती कि वो पागल है। अगली बार किसी को बोलेंगे ना पागल है तो थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा सेंसिटिव रखिए। ये एक बात क्लियर हो गई। अगर जहाँ मैं न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से अगर कहूँ, अपने खान पान या आदतें, तो विटामिन डी की कमी, जैसे बहुत ठंड हो जाती है और ये डी नहीं मिलता है। अब डी तो मिलना सवाल ही नहीं, बच्चों को तो उठते ही नहीं, कभी उनमें आदतें ही नहीं है। डी बहुत बड़ी वजह है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसका एक्सप्रेशन, यानी वो ऐसे होगा कि डिप्रेशन हो जाएगा। B12, जो लोग प्योर वेजिटेरियंस है या जो लोग वेगन डाइट में हैं, जो लोग एनिमल प्रोटीन्स नहीं खाते हैं, तो B12 डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन हो गई है। मुंबई में तो बहुत कॉमन हो गई है। और एनवायरमेंटल भी ऐसा स्ट्रेस है, ईथर लेवल या आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब वो चीज़ें आप तक पहुंचती नहीं, जो सूरज देखने से विटामिन डी मिल जाएगा, ये हो जाएगा, जो करते ही नहीं है बच्चे वैसे भी। तो ऑब्वियसली वो वजह है। तीसरी वजह इसमें हो सकती है ट्रेस मिनरल्स। मैं हमेशा बोलती हूँ जिंक, क्रोमियम, मैग्नीशियम मेरे फेवरेट लीजिए, क्योंकि वो खाने से, या वो मिनरल्स में, मतलब वो खनिज अभी रहे नहीं ज़मीनों में, पता ही नहीं है आपको कहाँ से आपका पक्के बन के आ रहा है, तो मतलब शहरों में रहने वालों को। तो जिंक और क्रोमियम, इसकी कमी से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। चौथी बात, आपको नींद आपकी अपूरी हो, नींद आपकी ठीक से ना हो, या नींद की क्वालिटी अच्छी ना हो, बार बार नींद से जागते हो, उस वजह से भी हो सकता है। थकावट, एक्सेसिव फटीग, मतलब इतने थक जाओ आप तो भी पूरे टाइम थके ही रह रहे हो, जिसकी वजह फिर वो बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी की वजह से है, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। फिर छठी वजह है इसकी, सातवीं वजह है पोस्टपार्टम। हम बोलते हैं पोस्टपार्टम, यानी जब डिलीवरी होती है किसी लड़की की, उसके बाद कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि सडनली वो डिप्रेशन हो जाता है। तो वो लो ईस्ट्रोजन लेवल की वजह से होता है। जैसे माहवारी के समय भी लड़कियों का आजकल पीसीओडी है, या मूड स्विंग्स है, या सडनली डिप्रेस फील होने लगता है, तो उनको चॉकलेट खाना है, मीठा खाना है, उसकी वजह लो ईस्ट्रोजन है, यानी हार्मोनल। अब सातवीं वजह, इसकी आठवीं वजह है कि मेडिकेशंस के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो मेडिकेशन आपको दिया जाता है वो आपके सीरोटोनिन या एपिनेफ्रिन को, उसको चेंज करना, और ये सारा जब आप आर्टिफिशियली करोगे ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ होगा, फिर आपकी दवाइयाँ बढ़ती जाएगी, इस तरह से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल तरीके से हम वो हार्मोन्स आप में, न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छा लगे। फिर 10वां रीज़न है स्ट्रेस लॉस। जो मैंने पहले भी बोला कि इमोशनल स्ट्रेस हो, करियर का स्ट्रेस हो, कंटेनमेंट नहीं हो आपको, और कोई ऑन गोइंग ऐसी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए बहुत कर रहे हैं, फेलियर आ रहा है, या चीज़ें नहीं हो पा रही है, आपके ऊपर बहुत लाइबिलिटीज़ है, या एक निरंतर चलता जा रहा है, तो फिर हम एक निगेटिव थॉट प्रोसेस, इमोशनल एनवायरमेंटल स्ट्रेस में फंस जाते हैं, और अगर आप बहुत समय तक इस चीज़ से गुजर रहे हो तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। एनवायरमेंटल सिचुएशन, ज़रूरी नहीं आपकी अपनी ही प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। वो आप किस तरह की पर्सनालिटी हो, किस तरह की एक्सेप्टेंस है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, एनवायरनमेंट से भी आपको ये चीज़ें हो सकती है। तो
डिप्रेशन हो सकता है। तो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। डिप्रेशन यानी मुझे कैसे डिप्रेशन होगा, मुझे कोई स्ट्रेस, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आपकी स्ट्रेंथ का डिस्प्ले नहीं है। ज़रूरी नहीं है, हंसते खेलते एनर्जेटिक लोग भी डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर उनको, मैंने जो कही, ये कमियां हो या किसी तरह का इमोशनल कांस्टेंट स्ट्रेस हो। अब वो साइकेट्रिक या मेडिकल बातों में मैं नहीं जाती। अब मैं सोच रही हूँ अब क्या करें, कैसे करें, क्या होता है डिप्रेशन में। कभी कभी हमें अकारण ही सरदर्दी होने लगता है, या हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, या पता नहीं बैठे बिठाए हमको आँखों में पानी आ जाता है, गला भर आके आता है, उदास ही सा लगता रहता है, करते भी रहते पर अच्छा नहीं लगता। उसके बाद धीरे धीरे अगर 2 महीने ये चलता रहे तो फिर आपका मन ही नहीं लगता, एजिटेट भी आप हो सकते हो। डिप्रेशन में ज़रूरी नहीं कि आप वो। अब डिप्रेशन कब कहलाएगा, जब हाँ दुख होता है तो थोड़ी देर के लिए दुख होते है, ठीक हो जाते हैं ना, पर जब सही भी चल रहा हो सब चीज़ और उसके बावजूद आपको वो फीलिंग हो रहा है, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए या महीने भर से हो रहा है या 2 महीने से हो रहा है, तो ज़रूरी है सबसे पहले आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाइए, ताकि B12 जिंक कौन सी डेफिशिएंसीज है वो उसको टैकल करे, आपको थोड़ी काउंसलिंग भी कर दे, तो हो सकता है कि वो ठीक हो। और डॉक्टर ही अगर वो देखेगा तो वो आपको रेकमेंड करेगा आपके साइकेट्रिस्ट को। थेरेपी और साइकेट्री अगर बहुत अच्छे आपके, मतलब ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिससे क्यूरेबल है। ऐसा नहीं कि वंस आप डिप्रेशन में हैं तो आप हमेशा ही डिप्रेशन में रहोगे। पर इसके अलावा मेरा एक होलिस्टिक अप्रोच है कि आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है और आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। आपको प्राणायाम, ध्यान, इंडियन कल्चर में पूरी दुनिया देखिए, सब कुछ हासिल करके, सारा कुछ करके फिर बैक टू द सोर्स है, बैक टू अपने रूट्स में आ गए। हमारे पास तो ये संस्कार है, पर प्रॉब्लम यही हो रही है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम प्रोग्रेस के छत्र छाया का, मतलब वो शील्ड पकड़ के हम वो सब नहीं करें। अरे मैं नहीं जाता मंदिर, मैं नहीं जाता ये, मैं नहीं जाता, स्पीड में हम भागे जा रहे। फिर पॉपुलेशन भी बढ़ गई, कंपटीशन भी बढ़ गया, या हर तरह का प्रेशर भी बढ़ गया पेरेंट्स का कि ये करो। तो ये पिछले 2 दशक में आपने देखा होगा कि बहुत ऊपर आ गया है डिप्रेशन। फिर कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। बाकी साइकेट्रिक में इतना डिस्कस नहीं करूँगी, मेरा फील्ड नहीं है, पर डिप्रेशन अब बहुत बढ़ चुका है और किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। कुछ कारण मैंने बताए हैं, उसका कुछ सिम्टम्स भी मैंने बताए हैं और उसका एक अप्रोच तरीका। तो सबसे बड़ी बात है सोशल स्टिग्मा। वो डिप्रेस्ड है, मतलब हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसा मत करिए, अपनी सेंसिटिविटी को मत खोइए। उदास तो कोई भी हो सकता है ना, किसी को भी डिप्रेशन हो, उसकी क्या गलती है। आपका पेट नहीं ठीक है, आपका लिवर किडनी ने आपको डायबिटीज़ है, उससे डिप्रेशन हो गया, तो कोई क्लासिफाइड ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैंने कहा आपसे, शुगर्स का है, उसमें बहुत लेना देना, वाइटामिन्स का है, मिनरल्स का है, आपकी नींद का है, आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सारी चीज़ों का बैलेंस। बॉडी के हर पार्ट के एक अपने हार्मोन्स है, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है। थायराइड, हाइपोथायराइड होने से भी हो सकता है, हाइपरथायराइड में आपको एंजाइटी, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली आपकी बॉडी में जो एक सिस्टम है जो चला रहा है आपकी बॉडी को, हर पार्ट को, उसमें जब ये एक हुआ तो वो चेन रिएक्शन है, और सारा होते होते जैसे बाकी चीज़ें हो रही, ये भी होता है, हर किसी को होता है। इससे पहले मैंने इमोशनल लेवल पे एक दूसरा भी हार्मोनल लेवल से एक डिस्कस किया था, वो वीडियो आप देख लीजिए। अब क्या करें, हो गया डिप्रेशन, तो सबसे पहली बात है कि अगर आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति, अगर आपको लगता है कि उदास रहता है, ऐसे ही रोना आ जाता है, जनरली जो क्लिनिकल डिप्रेशन है वो 40 से ज़्यादा होता है, अभी यंगस्टर्स को भी होने लगा है, और वो बिल्कुल क्योरेबल है। बाइपोलर डिप्रेशन वो अलग है, वो कभी बाद में बात करेंगे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन ना मेजर डिप्रेशन भी कहा जाता है। तो वो क्योंकि आप देखिए ये सारे हार्मोन, वाइटामिन, सारा कुछ इम्बैलेंस, लाइफ का इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें होने लगती, तो जीवन के किसी मोड़ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक माइंड
कोई संबंध नहीं है। कभी कभी ज़्यादा होशियार लोग भी ना नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने हेल्थ को, करते हैं ना। आपको क्या करना चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए। कभी कभी ना सिर्फ बातें करने से ही, मतलब वही थेरेपी तो हुई ना, तो काफ़ी चीज़ें हल्की होने लगती है, और उसके बाद भी हो रही है तो मेडिकल हेल्प भी लेना चाहिए आपको। तो उसमें छुपाने की बात, शर्म की बात, गिल्ट की बात नहीं होती, ओपनली बात कीजिए। अगर आपको लगता है आपके घर में आसपास में समझ में नहीं है, थेरेपिस्ट काउंसलर इज़ द बेस्ट थिंग। अगर इंटरपर्सनल, क्योंकि आपको हक है, आपको ठीक रहने का हक है, आपको ठीक होने का हक है। तो कभी कभी आप देखिए कि बहुत सक्सेसफुल लोग, या बहुत आप जो आपके सपने हैं और जो आप सोचते हैं कि आपकी रीच से बहुत बाहर है, अरे ये तो यहाँ है, तब भी डिप्रेशन है, क्योंकि वो भी आप और हमारी तरह ह्यूमन है, राइट। तो वो चीज़ें इम्बैलेंस कभी भी हो सकता है, और वो ज़रूरी नहीं कि हम बार बार ध्यान रखें अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है। पर ये बात आप ध्यान में रखिए, जो मैंने आज बातें कही ये रीजंस है उसके। तो कभी किसी को मत बोलिए वो तो पागल है, इतनी लाइटली मत करिए। एवरी ह्यूमन लाइफ नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड विद सेंसिटिविटी। और डिनाइल में मत रहिए। कुछ लोग क्या होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ते होते हैं, नहीं ये करना ही नहीं, उनको करना ही नहीं होता है। उनको होता है कि हम अब ऐसे ही हैं और इसी चीज़ को एक्सेप्ट करो, और इसी तरह से वो अपना रास्ता ढूंढ लेते। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो मदद मांगेगा आप उसी की मदद कर सकते हैं। हाँ, पर मजाक मत बनाइए, हंसिए मत लोगों को जब ऐसा फील होता है, क्योंकि वो फील नहीं होता है, मतलब इसको फील ही ऐसा नहीं है। सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, जब ये तीनों लो हो जाते हैं, आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, पता नहीं और प्योर हिंदी में मुझे नहीं आता है, तो वो जब कम होने लगते हैं तब आपको ऐसा महसूस होने लगता है, जबकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। फिर वो डिप्रेशन है। सच में ही हो गया, मारपीट हो गई बच्चे की, वो रोने लगा, या हम अपने किसी जिससे प्यार करते हैं उसको खो देते हैं, या किसी की डेथ हो जाती है अपने की ही नहीं, जिससे शायद हम बहुत चाहते हैं, जैसे सुशांत के लिए, तो वो दुख देखिए अभी तक 1-1.5 महीना हो गया, पर पीपल फील डिप्रेस्ड। तो इट शुड बी एड्रेस्ड विद सेंसिटिविटी, है ना। और मैं एडिशनल बोलना चाहूँगी, डाइट और इन सब करेक्शंस के अलावा मेडिटेशन अब लग्जरी नहीं रही कि हाँ भैया तुम कर लो, मुझसे तो मेडिटेट ही नहीं होता है। नहीं, अब वो ज़रूरत हो गई है हर युवा की, हर बच्चे की। जो संस्कार है, तुम अगर जब तक इम्प्रेशनेबल एज में हैं आपके बच्चे, तब तक कम से कम वो एक कंपल्शन रखे। संस्कृत, वो मंत्रा चैंटिंग। मेडिटेशन से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है बताइए। क्यों हम गुरुद्वारे के पास जाते हैं, या मंदिर जाते हैं, या किसी विशिष्ट ऐसी जगह जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वाइब्रेशंस होती हैं। क्यों चैंटिंग्स होती रहती है, पूजा हवन होता रहता है, तो वी फील गुड, क्योंकि वो बैक टू द सोर्स है, वो कनेक्शन, वो सदियों सदियों से, जन्मों जन्मों से। क्योंकि क्या कहते हैं, एनर्जी इज अनडिस्ट्रॉयबल, सोल इज इटर्नल। तो वो इम्प्रेशंस है, लाइव्स आफ्टर लाइव्स। इसलिए हमें उन पर्टिकुलर चीज़ों से, जगहों में जाके शांति मिलती है ना। तो आप मुझे बताइए, वो आप घर पे भी कर सकते हैं ना, मतलब इसका मतलब कोई असर तो है। तो मैं पेरेंट्स से खास करके कह रही हूँ, इम्प्रेशनेबल यानी जब वो बच्चे ही है ना, वो तब से ही संस्कार डाल दीजिए कंपलसरी। जो हम डालते हैं ना, बाहर से आए तो हाथ पैर धो, तो हमें इतना कोरोना का टेंशन नहीं था, हम लोग, हमारी आदत है बचपन से ना, बाहर से आते हैं हाथ पैर धो, मुँह धो पहले, है ना, उसके बाद ये करो। ये हमारे संस्कारों में है। तो ये संस्कार अभी आप इसमें ना मेडिटेशन भी जोड़ दीजिए। वो साधु संन्यास लेना यानी स्पिरिचुअल होना नहीं है अभी सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इतनी ओवर पॉपुलेशन हो गई है, इतनी मैन मेड दुनिया कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, और हम उन्हीं सब चीज़ों को पाना चाहते हैं। हमने खुशी का आयाम ही बहुत बड़े कर दिए हैं इन सब के लिए। माँ बाप भी तो रिस्पॉन्सिबल है। देखिए कैसे प्रेशर, सभी ने मेडिकल बनना है, सभी ने इंजीनियर बनना है, सभी ने ये बनना है, मतलब एक अजीब सी दौड़ के पीछे है। और फाइनली क्या, जब आप सब बन भी जाते हो तो बीमारियां लेके बैठ जाते हो, फिर हॉस्पिटलों के बिल भरते हो। हाँ, मैं डॉक्टर होके भी ये बात कह रही हूँ।
हो जाना चीज़ें ठीक है, पर जानबूझ के नेग्लिजेंस करना हर लेवल पे ठीक नहीं है। तो इंतज़ार मत कीजिए कि कोई डिप्रेशन में जाए, और अगर आप देखते हैं तो उसकी मदद कीजिए। हैव एम्पैथी, बी काइंड, बी लविंग, बी नाइस, बी फर्म। कभी कभी फर्म भी होना पड़ता है, नहीं जाओ करो ये। उसके बाद अगर एडल्ट्स हो जाते हैं तो उनको तो खैर खुद ही वो स्टेप लेना पड़ेगा। पर आपको ये बात सोचनी ज़रूरी है कि ज़िंदगी है यार। क्या लगता है बताइए, कुछ भी कर लीजिए, पर हम नेचर में जाते, जो हमने नहीं बनाई दुनिया, जो हमें दी ईश्वर ने, उसके पास होते तो कितने मज़े आते हैं ना, कितनी खुशी होती है। उसके लिए पैसे नहीं लगते ज़्यादा। हाँ कीजिए, फोकस रखिए, खुशी से कीजिए, पर काम की जगह काम कीजिए। हर चीज़ को एक ना कंपार्टमेंटलाइज कर दीजिए कि हाँ ये जैसे हम बचपन में करते थे। जब जैसे बचपन में आपने आसपास में देखे हैं, इतने पागल, इतने फीवरिश, परेशान नहीं होते थे। पर तब वो ईश्वर का था, प्रेयर में जाना, वो सत्यनारायण कांड हो रहा है, वो पूजा हो रही है, ये हो रही है, क्योंकि वो आस्था ज़रूरी है। अभी वो एथिस्ट होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डिप्रेशन का, क्योंकि आस्था ही नहीं है आपको किसी भी चीज़ पर। और वो इतने सारे जो 10-20 साल में निकले हैं फेक गुरु, वो भी एक अजीब सा कांड, तो उसमें और बच्चे रिबेल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमको एज अ पेरेंट्स भी ये चीज़ को सेंसिटिविटी से लेना पड़ेगा। उसको स्टिग्मेटाइज मत कीजिए कि वो तो डिप्रेस है, उसको क्या कमी है, वो डिप्रेस है। ऐसा नहीं होता। कमी ब्रेन के जो हैप्पी हार्मोन्स है, केमिकल्स में आ जाती है, और फिर उस नेक्सस में फंस जाता है दिमाग। फिर इंसान डिप्रेशन में जाता है। सब सही होता है मगर उसे नहीं लगता है, क्योंकि वो सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। इन दैट वे इट्स अ इलनेस, नॉट इन द वे किसी सेलिब्रिटी ने कहा था कि रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज इलनेस समथिंग। आप यार किसी और मौके का, किसी और का ये लेके अपना एजेंडा मत लगाइए। आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब एकता कपूर ने जी रिश्ता पवित्र फंड, भाई मत करिए। ये प्रोपेगेंडा है। अगर आपको करना भी था अपने पैसों से करिए ना। आपने इतने हजारों करोड़ कमाए हैं, अब फंड करके फिर लोगों का पैसा, मतलब यही बातें हैं सब जिससे लोगों को भरोसा उठना। और हाँ, दूसरी भी बात है कि साइकेट्रिक हेल्प करते हैं लोग, पर हमें बहुत 0.37% हेल्प अवेलेबल है, आप समझ रहे हैं। तो बहुत इसलिए अपॉइंटमेंट्स लेट मिलते हैं, थेरेपी भी बहुत वो है। तो ग्रुप्स बनाइए, हर लेवल पे जाइए, और अगर वो 3-4 महीने के ऊपर है और उसके पीछे क्या ठोस कारण है, उसके बाद आपको वो इलाज करके क्योर होना पड़ेगा। घबराइए मत, कोई ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। हाँ, कुछ कुछ इलनेसेस है मेंटली, जो वो अलग तरह के इलनेसेस है, और उसको कभी लगा तो हम बात करेंगे। पर डिप्रेशन मुझे बहुत ज़रूरी लगा। वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हिडन भी इसलिए रहता है क्योंकि हम महसूस करते हैं कि यार मैं बोलूँगी तो बोलेंगे ये वीक है, तो हम छुपाते हैं। हमें उदासी भी होती है, हम छुपाते हैं, फिर हो जाती हैं चीज़ें। मुझे भी हुआ था, तो वजह तो नहीं बताऊंगी, पर चूँकि मैं बहुत मेडिटेशंस में हूँ, 18 साल से लगातार करती हूँ, उसके बाद भी हार्मोन्स तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था मुझे। हाइपोथायरॉइडिज्म है, उसके बाद मेन्यूपॉज, ये वो सारा ऊपर नीचे मैंने उन चीज़ों से ही करेक्ट किया। उसके बावजूद मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हो जाती है अचानक, उसके लिए भी स्ट्रेस फैक्टर्स थे। और वो एज ऐसा होता है ना कि आप उसको स्ट्रेस, वो नहीं, आपको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो दिन तो ऐसे लगता है कि सेटल हो जाओ यार, अभी तो ये ऐसे होने ही चाहिए दिन। वो जब नहीं हो पाते हैं आपके एक्सपेक्टेशंस, और पूरे नहीं होने लगते हैं, तो ऐसा होता है। तो मैं भी गई थेरेपिस्ट के पास, कोच भी है वो मेरे। सेल्फ मेडिकेट नहीं किया, मैं डॉक्टर हूँ तो ये खा ले, ये मैं कभी करती ही नहीं किसी के लिए। जो जनरल जिसमें मेरा है वही करती हूँ। तो सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। ये भी मैंने मेडिकल स्टोर्स में बहुत देखा है, जो अभी 2-4 साल से बंद हो गया है, बिना प्रिस्क्रिप्शंस के दवाइयाँ डिस्पेंस करना बंद कर दिया है, क्योंकि लोग अपने आप से लेने लगे थे, अच्छा लगने के लिए नींद की गोली का। ऐसे नहीं, शॉर्टकट्स मत ढूंढिए लाइफ में। शॉर्टकट्स आपको ना डीप गड्ढे में ले जाके डुबा देगा। हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक वे होता है, और हर इंसान को एक अच्छी, भरपूर, कंप्लीट, कंटेंट ज़िंदगी जीने का हक है। तो गिव अप मत कीजिए खुद पे, शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स मत ढूंढिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी हैं,
कुछ समय तक हुआ क्योंकि मैं बहुत अवेयर थी। हो जाता है ऐसे, तो फिर वो सारी जब चीज़ें ठीक हुई, मैं ठीक हुई। आप लोगों को वैसे कभी लगा मुझे हुआ था? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये तो हंसती रहती है, ये ऐसी, इसको क्या हुआ होगा। वो एक है ऐसी चीज़, चेन रिएक्शन हो जाती है बॉडी में और ठीक भी होती है। तो प्लीज़ इसको स्टिग्मेटाइज़ मत कीजिए, लोगों को लेबल मत कीजिए वो पागल है अगर उसे डिप्रेशन है। ये समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे आपके शुगर को बैलेंस रखने के लिए इंसुलिन का ठीक होना, ब्लड शुगर्स का स्टेबलाइज होना ज़रूरी है, आपके हार्ट को पंप होने के लिए आपके सही ब्लड प्रेशर का या कोलेस्ट्रॉल का सही होना ज़रूरी है, अच्छे खाना खाने से स्टमक का सही होना ज़रूरी है, फाइबर्स का खाना ज़रूरी है, वाइटामिन्स का खाना ज़रूरी है। वैसे ही आपको वो फीलिंग्स जो खुशी की होनी चाहिए उसके लिए आपके ब्रेन को इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, सीरोटोनिन, एफिनेफ्रिन और डोपामिन। तो जैसे है ना, हर चीज़ को, लाइफ को बैलेंस कीजिए। थोड़ा काम कर लिया, थोड़ा सा टाइम पास कर लिया, थोड़ा सा ये एक बैलेंस रखिए अगर इफ़ यू आर एन एडल्ट। और अगर आपको बहुत सीरियसली ये महसूस हो रही है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। जिस प्रोटोकॉल में मैंने बताया उस तरीके से देखिए, अपने डॉक्टर से बात करिए। और अपने आसपास में अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, बच्चों को ज़बरदस्ती का प्रेशर मत दीजिए। यही वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, कॉम्पिटिटिवनेस और वो इतना पढ़ना, मतलब हर ब्रेन की एक कैपेसिटी है ना, हर ब्रेन की एक आईक्यू लेवल है, हर ब्रेन का एक एप्टीट्यूड है, हर पोटेंशियल, क्योंकि वो 5 साल तक ही ब्रेन आपका डेवलप करता है, उसके तब जब हुआ उसके बाद की ज़िंदगी उस तक ही चलती रहती है। तो प्लीज़ बी सेंसिटिव, बी एम्पैथिक एंड क्रिएट अवेयरनेस। और उसको उस लेवल की बीमारी की तरह नहीं, जैसे बाकी चीज़ें हैं, ब्रेन तो भैया कुछ भी कर सकता है, विल पावर कुछ भी कर सकता है, पर वो खुद से कंपेयर भी मत कीजिए। कंपैरिजन से तो सारा लफड़ा है लाइफ में। हर व्यक्ति अलग तरह से गढ़ा है, बढ़ा है, आपने सिखाया, उसने इम्प्रेशंस लिए हैं या उसके जेनेटिक क्या इम्प्रेशंस है, वो अलग चीज़ है, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे डिफरेंट होते हैं, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, तो उसका रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन भी एक जैसा नहीं होता। हम जितना कर सकते हैं समझिए,